हेलो स्टूडेंट्स, ये आईआईटी जेई 2024 के पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 7 है। केमिकल बॉन्डिंग का क्वेश्चन है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन ये आ गया। क्वेश्चन कहता है द ऑप्शंस इन विच एटलीस्ट 3 मॉलिक्यूल्स फॉलो ऑक्टेट रूल इज आर। वन और मोर देन वन ऑप्शंस करेक्ट का क्वेश्चन है। तो पहले सबसे पहले तो ऑक्टेट रूल का आइडिया आपको होना चाहिए। ऑक्टेट रूल क्या कहता है कि जब एक मॉलिक्यूल बनता है तो उसमें जो एटम्स हैं उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए और हाइड्रोजन के लिए 2 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, डबलेट की बात करता है वो। अब इसमें जैसे CO2 को आप देखोगे, स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करिए और पहले भी ड्रॉ किया होगा आपने, तो ये CO2 है। इसमें वी कैन सी ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, इसका भी कंप्लीट है, कार्बन का भी कंप्लीट है, ऑफ कोर्स CO2 लेंगे। अगर आप C2H4 ड्रॉ करेंगे तो C2H4 यहाँ पर ऐसा है। ऑफ कोर्स हाइड्रोजन के लिए तो डुप्लेट लेना था और कार्बन यहाँ कंप्लीट है, तो ये भी कंप्लीट हो गया। NO एक ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है, तो ये तो यहाँ पर कैंसिल कर देंगे हम, ये कंसीडर करेंगे। HCl तो ऑफ कोर्स HCl होगा ही होगा। Cl आप देख सकते हो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं वैलेंस शेल में, तो ये होगा, यानी दैट मीन्स इस क्वेश्चन का जो ए तो हमको सिलेक्ट करना ही करना है। अब आते हैं बी में। NO2 फिर से देखो ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल हो गया, है ना, ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल, तो ये हटा देंगे। O3 की बात कर लेते हैं एक बार। O3 का स्ट्रक्चर आप ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा कुछ दिखेगा फॉर्मल चार्जेस के साथ। यहाँ कंप्लीट है, यहाँ भी कंप्लीट है, यहाँ देखोगे यहाँ भी कंप्लीट है, ठीक है। HCl हम पहले ही देख चुके हैं। H2SO4 के साथ प्रॉब्लम है। H2SO4 का अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ करोगे तो ये कुछ ऐसा नजर आएगा, और यहाँ पर देखो कि सल्फर के साथ क्या प्रॉब्लम हो गई, 8 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा हो गया, मोर देन 8 इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल, ये हाइपर वैलेंट का केस हो गया। तो ये ऑक्टेट रूल फॉलो नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास बेसिकली NO2 और H2 दो हो गए ना, जबकि हमें तो 3 मॉलिक्यूल्स वाला केस चाहिए, तो अब बी कैन नॉट बी अवर आंसर। अब जैसे BCl3 को देखो, तो BCl3 में Cl के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, Cl के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, Cl के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम बोरॉन का आ रहा है, केवल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, यानी ये हाइपोवैलेंट वाला केस हो गया। तो ये BCl3 नहीं लेंगे, तो ये BCl3 नहीं लेंगे। NO ऑड इलेक्ट्रॉन मॉलिक्यूल है तो उसको नहीं लेंगे। NO2 फिर से यहाँ पर भी, तो ये तो बहुत ही, ये तो हाइपर वैलेंट वाला केस हो गया, तो C के नॉट बी अवर आंसर। डी वाले में आते हैं, तो BCl3 थोड़ी देर पहले ही हमने हटाया, तो उसको फिर से हटा देते हैं। CO2 यस, O3 यस, C2H4 यस, अभी सारे केसेस हमने कंसिडर किए थे यहाँ पर। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो डी ऑप्शन है वो भी करेक्ट है। सो क्वेश्चन नंबर 7 के लिए करेक्ट आंसर क्या मार्क करना था, A एंड D। आई होप चीजें आपको समझ में आई होंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।